तो सबसे पहले सभी को वंडरफुल गुड मॉर्निंग। और अपने सबसे प्रथम दिन का पुरुषार्थ याद कर रहे हैं हम सभी। पेज पे हमने लिखा था, सेंटर में मैं स्वयं एक शक्तिशाली दिव्य चेतना पुंज और मेरा बेस्ट 1 या 3 स्वमान, जैसे मैं कर्म बंधन मुक्त निर्विघ्न सफलता मूर्त आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी विश्व आधार मूर्त उद्धार मूर्त, मैं लाइट हाउस माइट हाउस। इस तरह से मैं कौन सी श्रेष्ठ आत्मा हूं। खुद के स्वमानों के साथ लेफ्ट में अपने लौकिक माता के लिए कोई स्वमान, जो भी चीज आप चाहते हो कि बाबा से उन्हें मिले स्पेशल, अभी वो जीवित है या नहीं है, पर उस आत्मा के अंदर आपको जो भी कल्याणकारी संकल्प आता है, तो उस आत्मा के साथ वो जोड़कर उस आत्मा का स्वमान। और राइट साइड में अपने लौकिक पिता को भी उनके लिए एक विशेष स्वमान देकर उनका नाम लिखना। ये हमने लिखा था पहले दिन। और हमारे सामने थे हमारे इस जीवन के संगम पर साथी बने हुए परमात्मा पिता से हमें सारी शक्तियां और दिव्यताएं और हमारा पुरुषार्थ उच्च चरम सीमा तक पहुंचे, इसके लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे पार्टनर या युगल हम कह सकते हैं, चाहे वो है इस जीवन में चाहे नहीं है, इन तीनों में से भी जो भी, हम सबको फील करेंगे अभी और दिल से उन्हें धन्यवाद देंगे। फिर लौकिक माता के साइड के सारे पूर्वज और राइट हैंड में लौकिक पिता के साइड के सारे पूर्वज, सभी हमारे इष्ट देवताएं कुल देवताएं, वो सभी आत्माएं जो जानबूझकर या अनजाने में कहीं ना कहीं मेरे संबंध संपर्क में आई हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। मेरी प्रज्ञा मेरी दिव्यताएं स्ट्रांग होती जा रही है। मैं जन्म जन्मांतर के सारी पीड़ाओं से सारे विकर्मों से विनाश होने के लिए आज स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के सामने उपस्थित हूं। और फील करेंगे उस पेज के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करते हुए उन आत्माओं के बारे में सोचेंगे जिनके नाम लिखे हैं कि इन सब का भी उद्धार हो, कल्याण हो, ये भी बहुत हाई एनर्जी में पहुंचे। और सर्वप्रथम इनके साथ मेरे रिश्ते हील हो चुके हैं। फिर प्रकृति के 5 तत्व, फिर राइट साइड में जो गैप है वहां पर मित्र संबंधी सारा परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार। फिर सारे प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी जानवर आदि है, घोड़े हाथी पंछी गाय कुत्ते आदि, जो भी हम दिनचर्या में जिनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं या हमने बहुत जन्मों तक जिनसे सेवाएं भी ली है। फिर उसी में एक गोला हमारी फाइनेंशियल अबंडेंस, जिंदगी में प्राप्त धन संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा रुतबा नाम मान शान, सारे साधन सुविधाएं। फिर एक साइड में और एक गोला बनाकर हमने उसके अंदर ऐड किया है कि जो भी हमको हेल्पर्स मिले हैं हमारे कार्यों में, स्थूल सूक्ष्म कार्यों में सहयोगी आत्माएं हैं, सारा बीके परिवार अलौकिक परिवार,
और हमारे सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर है हमारी बहुत बहुत शक्तिशाली, निरंतर हमारे साथ, हमें डिवाइन एनर्जी से फील करती हुई ब्रह्मा माँ, हमें दृढ़ता प्रदान करती हुई, हमारे पुरुषार्थ में दिव्यता लाती हुई जगदम्बा सरस्वती माँ। इन दोनों के वरद हस्त मुझ आत्मा के इस सूक्ष्म जगमगाते शरीर के मस्तक पर है। स्पष्टता से फील करें इस मोमेंट को कि इतना कुटुंब कबीला लेकर जी रही, सारे रिश्ते निभा रही मुझ आत्मा के मस्तक पर स्वयं आदि पिता जगत अम्बा, जगत माता जगदम्बा सरस्वती के हाथ है। और विश्व के पूरी स्थापना में जिनका विशेष पार्ट है, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा भी है। दोनों का संपूर्ण स्वरूप मेरे सामने है और मेरे मस्तक पर आपके दोनों दोनों हाथ है। बहुत दिव्यताएं, बहुत ताकत, बहुत बहुत उजलापन, और इनकी सारी जीवन की दिव्य धारणाएं, इनकी सूक्ष्म पुरुषार्थ की ताकत मुझ में उतर रही है। आज कलयुग का 34th बर्थ, द्वापर पूरा बीता, निर्विघ्न सफलता प्राप्त हुई, और कलयुग के भी इतने सारे 33 जन्म हील हो चुके हैं। आज पुनश्च मैं आप सबके सन्मुख हूं। बाबा की डिवाइन एनर्जीज, सर्वशक्तिवान, विश्व नियामक, पतित पावन, महाकाल, महारुद्र शिव की ऊर्जा बहुत तेज स्पीड से अब मुझ में ब्रेन के थ्रू पहुंच रही है। पूरा दृश्य निर्माण करे अगले कुछ पल। बीच रूप अवस्था में प्यारे शिव बाबा को महसूस करने की कोशिश पूरी तरह से। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल लाइफ, और देते चले धन्यवाद प्यारे पिता को। कहे उसकी महिमा में कुछ बातें, और अगले कुछ पल कम से कम 11 बार बाबा को धन्यवाद प्रेषित करें कि लाइफ में क्या क्या मिला है, और रोज से अलग होने चाहिए आज के पॉइंट्स। 11 से 21 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स जो बाबा के लिए आप सोचते हो, चाहे चैट बॉक्स में लिखे, चाहे अपने नोटबुक पे लिखे, और फिर ग्रुप में पोस्ट करें। अभी लिखे इस वक्त। उम्मीद है सब लोग नोटबुक पेन रोज लेकर बैठते हैं, अपना ये पेज लेके बैठते हैं। और आज पूरे दिन भर में यदि अभी नहीं लेकर बैठे तो लेकर बैठ जाए, और पूरे दिन भर में कुछ टारगेट्स हम उस पे लिखेंगे। तो जब भी आप रेडी हो जाए अपने नोटबुक पेन के साथ, हमें रिप्लाई कर दे, थम्स अप कर दे। सबको लेके बैठना है। अपने आध्यात्मिक उन्नति के कम से कम 5 टारगेट्स आपको लिखकर उसकी चिटकियां बनानी है, और वो अगले पूरे योग प्रयोगों में अपने पास रखनी है।
या उसे हाथ में लेकर ही बैठ जाना, दोनों हाथों के बीच, जैसे मैं अभी स्वयं उसे लेकर बैठी हूँ अपने टारगेट्स को। चले, अगले कुछ पलों में हम स्वमानों की प्रैक्टिस अपने आप करेंगे। परम धाम में अवतरित मैं बीज रूप बिंदु स्वरूप आत्मा, आज प्यारे बाबा, मीठे सर्वशक्तिवान, हे जगत नियामक, ओ वंडरफुल मैजिशियन बाप दादा, कितना ना आपका धन्यवाद अदा करूं कि आज आपने फिर से मुझे नए 24 घंटे दिए जीने के लिए। इस वंडरफुल अमृत वेला का शुक्रिया बाबा, आपकी ताकत का शुक्रिया जो अखंड मुझ तक आ रही है। इस श्रेष्ठ सुमन का धन्यवाद और इस श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि का धन्यवाद, इन दिव्य संस्कारों का धन्यवाद जो मुझे अमृत वेले उठाकर आप तक ले आती है। आई लव यू बाबा, आई जस्ट लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। आप मेरे ऊर्जा के स्रोत हो। और अगले सोमान अपने आप बाबा के साथ बात करते करते बाबा को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, एक एक शब्द याद करें, चाहे तो चैट बॉक्स में लिखे और पूरे दिल से बाबा को धन्यवाद प्रेषित करना है। और हर एक धन्यवाद मुझे और अधिक गहराई में लेके जा रहा है, मेरी अवस्था को मजबूत बना रहा है, मेरी आत्मिक स्थिति पर पकड़ मजबूत हो रही है, खुशियों का पारा चढ़ता जा रहा है। इस फीलिंग के साथ सम्मानों को रिपीट करते जाए। जब आपका हो जाए तो आपको रिप्लाई करना है, थम्स अप या ऑडियो के थ्रू। हम आपका इंतजार करेंगे। कम से कम 11 और 21 ले सकते हो। कौन सी चीजों के लिए आप धन्यवाद करोगे, सोचते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। प्यारे बाबा, आपका अनंत कोटि धन्यवाद, क्योंकि सोचिए, महसूस करें हर एक सम्मान के साथ जैसे हम बाप दादा को कस के पकड़ रहे हैं। बाबा हमें अपनी बाहों में भर रहे हैं। हम बाबा के चरित्र के और नजदीक आ रहे हैं और बाबा का चरित्र उनके चित्र से हमें ट्रांसफर हो रहा है। उम्मीद है सभी करते जा रहे हैं।
इस ऊर्जापात का धन्यवाद प्यारे बाबा, इस वंडरफुल लाइफ का धन्यवाद। जिनका जिनका हो गया है रिप्लाई करें। ओके, शेफाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ डिवाइन सोमानधारी। सभी कहें शेफाली जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ डिवाइन मैजिशियन, फॉर बीइंग अ डिवाइन सोमानधारी। Congratulations, Shefali Didi, for being a divine Swamandhari. और किसका हुआ है? थैंक यू दीदी, थैंक यू। मेरा भी हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ डिवाइन सेवाधारी, फॉर बीइंग अ डिवाइन सोमानधारी। Congratulations, Chital Didi, for being a divine Sevadari. सभी को बोलना है, सभी को एक दूसरे को देना है, दुआएं देनी है वंडरफुल मॉर्निंग में। चलो फटाफट जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे आज का पुरुषार्थ कंटिन्यू करें। जिनका हो चुका है, मुझे अभी तक 2 ही रिप्लाई मिले हैं। मेरा स्वयं का हो चुका है, मुझे भी आप दे सकते हो वंडरफुल दुआएं। Congratulations, Gayatri Didi, for being a magician, Divine for being a divine. Sevadari, being a magician, being a pure soul. थैंक यू शांति। यस, शोभा बहन हो गया आपका? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ डिवाइन सोमानधारी। तथास्तु तथास्तु, सबको कहते रहे। तथास्तु तथास्तु। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सब लोग कर रहे हैं सोमान। सभी जागरूक है, वीडियो ऑफ है सभी के, ऑडियो तो ऑन कर सकते हैं सभी, अगर बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो। चले, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो आप सब लोग अपने अपने रिप्लाई जल्दी जल्दी पोस्ट करें। यस, कीर्ति बहन, पुष्पा बहन, किरण भाई, सुरेखा जी, उम्मीद है सभी का योग प्रयोग चल रहा है, सबके सोमान कंप्लीट हुए हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओके, आपको 11 सोमान लिखने के लिए कहा था या सोचने के लिए कहा था, हो गया 11 थैंक यू के पॉइंट्स जो आज के दिन में आपको बाबा को देना है। सबका हो चुका है, कीर्ति बहन का हो चुका है, पुष्पा बहन हो गया आपका? हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी फॉर बीइंग अ वंडरफुल स्वमानधारी। तथास्तु तथास्तु। कॉन्ग्रेचुलेशंस कीर्ति जी फॉर बीइंग अ वंडरफुल स्वमानधारी। तथास्तु तथास्तु। कभी कहते रहे, सबको सबको दुआएं देते रहे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। Congratulations to all Sevadari. Tatastu tatastu. स्वमानधारी। Somandhari. कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी फॉर बीइंग अ वंडरफुल स्वमानधारी। तथास्तु तथास्तु। ओके, ओम शांति। लंबी और गहरी सांस के साथ महसूस करें, मेरे सारे डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं, सारे अष्टरत्न, मेरा संपूर्ण स्वरूप सभी मेरे सामने हैं। इस वंडरफुल कर्मातीत अवस्था को बनाने के लिए, सारे पास्ट कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी दिन ब दिन खुशनुमा होती जा रही है, रोशन होती जा रही है।
मुझ आत्मा में आध्यात्मिक तेज बढ़ता जा रहा है। कितना न धन्यवाद आपका शिव पिता। रोज के 11 क्या, उससे अधिक धन्यवाद के पॉइंट्स भी मेरे जहन से सहजता से निकलते हैं। इस दिव्य बुद्धि का धन्यवाद बाबा। आज कलयुग के 34वें जन्म में मैंने जो जो विकर्म किए हैं, उनकी सेटलमेंट के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बाबा मेरे लिए विशेष एटमॉस्फेयर या वो सकाश की किरणें दे रहा है और मेरे सामने सूक्ष्म वतन में एक बहुत सुंदर दृश्य इमर्ज हो रहा है। बाबा की अखंड किरणों में मैं आत्मा संपूर्ण सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे इस परमात्मा सुरक्षा कवच में, महाकाल के रुद्र के सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं महारुद्र के, महाकाल के सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मेरा ये पूर्ण लौकिक अलौकिक परिवार परमात्मा सुरक्षा कवच में संपूर्ण सुरक्षित देख रही हूँ। मैं इस सुंदर वंडरफुल घर के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो बारिश, पानी, हवा में, तूफानों में, धूप में हमेशा मेरी सुरक्षा करता है। उस वंडरफुल घर का शुक्रिया, और उसे भी परमात्मा सुरक्षा कवच में सुरक्षित देखे। सारे मित्र, संबंधी, परिवार आदि जो भी करीबी है, सबको परमात्मा सुरक्षा कवच में सुरक्षित देख रही हूँ। इस योग प्रयोग से निकलने वाली सारी ज्वालाओं को शिव बाबा आप ही कैच कीजिए। मैं सेफ हूँ आपकी सुरक्षा कवच में। केवल पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मुझ तक आ रहे हैं, और सारे निकलने वाले नकारात्मक उद्वेग महाकाल कैच कर रहा है। कलयुग के 34वें जन्म में जिन जिन आत्माओं से मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो सभी बाबा मेरे सामने एक लाइट के गोले में इमर्ज कर रहे हैं। महसूस हो रहा है मेरे सामने बहुत सारे प्रकाश के बिंदु हैं। बहुत सारी आत्माएं हैं, जिनमें से कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं, कुछ अनजाने हैं। लेकिन आज भी इस कलयुग के अंतिम समय, संगम युग के समय भी वो मेरे संबंध संपर्क में कहीं ना कहीं है, किसी न किसी रूप में मेरे साथ है। वो सभी आत्माएं मेरे सामने हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया, सुख दिया। वो सभी आत्माएं एक गोले में मेरे सामने हैं, जो मेरे गुरु, गाइड्स, मेंटोर्स बने इस जन्म में। कलयुग के 34वें जन्म के मेरे लौकिक माता पिता। सारे प्रकृति के 5 तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, माँ माँ पृथ्वी और आकाश तत्व, सभी परमात्मा लाइट में यहाँ पर उपस्थित है। सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबके मेरी जिंदगी में होने का शुक्रिया। आपके मेरे जीवन उत्थान में प्राप्त सहयोग का शुक्रिया। आई लव यू ऑल। आई एम थैंक यू ऑल ऑफ यू। वो सभी आत्माएं भी उपस्थित है जिनको मैंने जानबूझकर या अनजाने में कोई भी पीड़ा पहुंचाई, तकलीफ दी, या जिनके दर्द का मैं कारण बनी। और वो सभी आत्माएं भी उपस्थित है जो मेरे दर्द का, मेरी पीड़ाओं का, मेरी अवनति का कारण बनी इस कलयुग के 34वें जन्म में। और मेरे सामने उपस्थित है स्वयं सर्वशक्तिवान, जिनको इस जन्म में मैं भक्ति के द्वारा कनेक्ट करती रही, पुकारती रही। ढोल, नगाड़े, ताशे, तालियां बजा बजा कर, गीत महिमाएं गा गा कर, अपने टूटी फूटी भक्ति के द्वारा जिनको मैं याद करती रही, और कई कई स्मृतियों के नाम पर जिनसे विस्मृत होती गई। जिन्हें याद करना था, जिन्हें प्यार करना था, जिनकी भक्ति करनी थी, उन्हीं को खुद से दूर करती गई।
हर क्षण, हर पल, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, आपने मेरा साथ निभाया। बाबा, द्वापर युग से अखंड आप ऑन ड्यूटी रहे मेरे लिए, लेकिन मैंने कभी भी दिल भरकर आपका शुक्रिया न किया अदा। मैंने बस अपने दुखों में आपको याद किया, पर जब सुख थे जिंदगी में तो मैंने सतयुग में आपको पुकारा तक नहीं। बाबा, आपकी भक्ति की और आपको ही सर्वव्यापी कह दिया। बाबा, मंदिरों में मैं खुद की ही पूजा करती रही, पूज्य से पुजारी बनकर, लेकिन ड्यूटी तो आपने बजाई। भक्त मुझे मानते रहे, मेरी महिमा होती रही, मेरे कीर्तन गायन होते रहे, मेरा पूजन अर्चन होता रहा, और भक्तों को सारे साक्षात्कार तो आपने करवाए बाबा। बाबा, कितना न वंडरफुल हो आप। खुद करके खुद को छिपाया आपने। आई लव यू बाबा। बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जब जब अपने द्वारा शास्त्र रचे और उन शास्त्रों में ऐसा कुछ लिख दिया जो आत्माएं भ्रमित हो गई, मैंने ऐसी आरतियां गा दी, मैंने ऐसी आपकी महिमा कर दी जो आपकी उल्टी महिमा रही। मैंने अगर जानबूझकर या अनजाने में आपके प्रति ऐसा कुछ भी किया जिससे आपको मैंने सर्वव्यापक बना दिया, आपके भक्तों को आपसे विमुख कर दिया, कर्म कांड सिखा दिए याद की जगह पर, ऐसे सारे मेरे द्वारा हुए विकर्म जिसके द्वारा आपकी अवमानना हुई, आपका उचित सम्मान न हुआ हो, बाबा, मैंने आपको पत्थर भित्तर में ठोक कर सर्वव्यापी कहकर आपकी जो ग्लानि कर दी जानबूझकर या अनजाने में, अज्ञानवश मैंने आपके प्रति जो अपकार किए, मैं आज उसको पूरी तरह से रियलाइज कर रही हूँ। आज मुझे खुद को ही कितने रिचुअल से, कर्म कांडों से मुक्त होने में कितनी तकलीफ हो रही है, या मुझे उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, मुझे ही अपने बंधन काटने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, जो बंधन मैंने अपने निर्माण किए हैं। बाबा, मैंने कभी आपको धन्यवाद नहीं किया, लेकिन जब दुख आए तो सुख करता बाबा मैंने आप पर दोष मढ़ दिए। मैंने आपको कहा, आपको दोषारोपित किया, अपने दुखों का, पीड़ाओं का कारण अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली और बस आप पे थोप दिया, अपने नसीब पे थोप दिया, जबकि मेरा नसीब तो वंडरफुल है, जो आज भी इस अंतिम जन्म में भी मेरी जिंदगी में कितना अबंडेंस है, कितना सपोर्ट सिस्टम है। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज मुझे क्षमा करें। बाबा, मैंने अपनी छोटी बुद्धि से आपको भी पत्थर बना दिया, पत्थरों में रख दिया आपको, आपकी शिवलिंग भी मैंने काली बना दी बाबा। आई एम सॉरी बाबा, मैंने स्वार्थवश ही आपको याद किया, जब जब याद किया। आज भी जब मेरे विकर्म मुझे तकलीफ देते हैं, आज भी मेरी जिंदगी में जब विघ्न आते हैं, तब मैं आपको अमृत वेला उठ उठ कर गुहार लगाती हूँ। आपकी किरणों द्वारा मेरे विकर्म विनाश करने के लिए आज भी मैं योग प्रयोग में हूँ, पर आप हमेशा अनकंडीशनल साथी बनकर मेरे साथ हो। बाबा, सारी दिनचर्या में आपको भूल जाती हूँ, कभी आपको लेटर नहीं लिखती, अपने सारे रिश्ते संबंधों को बहुत समय देती हूँ, सबको फोन करके बात करती हूँ, अड़ोसी पड़ोसियों से मिल लेती हूँ, सारे मीटिंग्स, पार्टी में, सारे फंक्शंस में चली जाती हूँ, पर बाबा आपके साथ उतना समय नहीं बिताती। कहती हूँ मैं कि आप मेरे साथी हो, पर आज सच्चे दिल से मैं अनुभव कर रही हूँ, रियलाइज हो रहा है कि मैं सारे 24 घंटों में आपको कितना याद करती हूँ। बाबा, मैं कितना समय मैं मेरे में बीती रहती हूँ, जीती रहती हूँ। मैं पूरे रियलाइजेशन के साथ आपको क्षमा चाहती हूँ बाबा। आई एम सॉरी।
प्लीज मुझे क्षमा करें। महसूस हो रहा है बाबा मुझे वो दिव्य बुद्धि दे रहा है और हमारे दिल के सच्चे इंटेंशंस बाबा तक पहुंच रहे हैं कि ये बच्ची सच में अब कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करने लगी है, मेहनत कर रही है खुद पर, अमृत वेला उठने की कोशिश कर रही है, दिन भर में स्वमानों को मुरली के द्वारा विविध स्मृतियों को जागृत करने की कोशिश कर रही है। हमारा सच्चा पुरुषार्थ बाबा तक पहुंच रहा है, हमारी मेहनत बाप तक पहुंच रही है और बाबा हमें बहुत प्यार कर रहा है। फील करे उस प्यार को अगले क्षणों में। बाबा प्लीज मुझे क्षमा करे, जो मेरे कारण भ्रांतियां फैली होगी भक्ति में, मेरे कारण मेरी प्रजा ने और मेरे आने वाली पीढ़ियों ने वही आडंबर, वही कर्मकांड फॉलो करना सीख लिया होगा। मैंने कितनों को भ्रमित किया होगा अपने जीवन द्वारा। कलियुग के इस 34वें जन्म के मेरे सारे उन विकर्मों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आज सच्चे दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा कि मेरे कारण आप तक जो जो कंप्लेंट्स आई होगी आपके भक्तों द्वारा, मेरे संबंध संपर्कों द्वारा, आई एम सॉरी बाबा, प्लीज मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश, देहभानवश, विस्मृतियों के वश आपके जिन जिन बच्चों को तकलीफ दी, आपके जिन भक्तों को भ्रमित किया, आपके शान में कोई कार्य न करते हुए आपका उल्टा अपमान किया, आई एम सॉरी। मैंने यदि आपके भक्ति में भी कसर छोड़ी तो मुझे क्षमा करे। मैंने अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति की, आई एम सॉरी बाबा। मैं आज पूरे होशो हवास में आपको क्षमा मांगती हूँ। महसूस करे हमारे भीतर जो भी गिल्ट बसा है इतने जन्मों जन्मों का, भगवान की अवहेलना करने का, भगवान को सर्वव्यापी कहने का, पत्थर भीतर में ठोकने का, वो सारा गिल्ट खत्म हो रहा है। आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू बाबा, आई जस्ट लव यू। महसूस हो रही है अब बाबा की किरणों में वो सारे प्रकृति के 5 तत्व जिन्होंने मुझे हर जन्म में शरीर दिया और मेरे शरीर के पालन पोषण का पूरी जिम्मेदारी भी आपके ही आधार से मैंने निभाई। अन्न, वस्त्र, निवास, मेरी चल रही सांसें आपकी तो बलबूते पे है। हे प्रकृति के 5 तत्वों, हे जल तत्व, आपने कितना मुझे सहयोग किया पर मैंने आपको दूषित किया। मैंने बस आपका उपभोग किया। मैंने अपनी गलत क्रीड़ाओं से आपका दोहन शोषण किया। मेरे गलत विचारों से भी प्रकृति ने विकार कैच किए। मैं विकारी बनी तब ये प्रकृति भी डिटोरिएट हुई। मेरे कारण ही सृष्टि का पतन हुआ। मैं आज 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। कहे सभी ऑडियो ऑन करके, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने सारे विकर्मों की। आई एम सॉरी, 100% जिम्मेदारी लेती हूँ सारे विकर्म। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी, सॉरी। पर मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आज अपने को स्वीकार करती हूँ। अपने प्रति सारी नफरत को मैं नष्ट करती हूँ। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। थैंक यू प्रकृति के 5 तत्वों, आपका धन्यवाद। आपकी सेवाओं का उस जन्म में मैंने धन्यवाद नहीं किया होगा पर आज मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपके कारण इस 34वें जन्म में मुझे लौकिक माता पिता मिले, मुझे दुनिया देखने को मिली, सारे संबंध संपर्क मिले। तो हे लौकिक माता पिता, आपने मुझे जन्म दिया, मेरे कारण आपको अपवित्र बनना पड़ा, मेरे कारण आपका शील भस्म हुआ, मेरे कारण आपको अपनी पर्सनल जिंदगी छोड़कर
समय देना पड़ा, पुरुषार्थ करना पड़ा मेरे जीवन यापन के लिए, मेरे पालन पोषण के लिए। मेरे शरीर का बोझ जो आपने अपने गर्भ में संभाला, हे लौकिक माते, मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी में आपने जो मेहनत की है लौकिक पिता, कितना न धन्यवाद अदा करूं आपका। महसूस करे, भर जाए ग्रेटिट्यूड से और फील करे। वो चेहरे आपको स्पष्ट दिख सकते हैं या फिर वो आत्माएं आपको महसूस हो सकती है जो आपके लौकिक माता पिता रहे इस जन्म में। दिल से उनसे कनेक्ट होकर उन्हें फॉरगिवनेस करे, ऑफर, उनसे क्षमा मांगे और उन्हें धन्यवाद करे। यदि उन्होंने हमें उचित संस्कार न दिए हो और हमने ग्रजेस रखे हो उनके लिए, तो भी उन्हें आज सच्चे दिल से धन्यवाद करे और क्षमा करे। आपका ऋण मैं नहीं चुका सकती हूँ केवल इस योग प्रयोग से और इन शब्दों से, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा आपसे। आज सच्चे दिल से कहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार और आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आई लव यू, आई जस्ट लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। हे लौकिक माता पिता, आप जहां कहीं हैं इस जन्म में मेरे आसपास, मेरे द्वारा आपको सही रिस्पेक्ट मिले, सुख मिले। यदि आप ब्राह्मण परिवार में कहीं हो, आपका कल्याण हो, आपकी उन्नति प्रगति हो, और यदि नहीं हो तो आपको भी परमात्मा का परिचय और परमात्मा की प्राप्ति करवाने के मैं निमित्त बनूं। तथास्तु, तथास्तु। महसूस हो रहा है बाबा मेरे हर योग प्रयोग को धन्यवाद, हर एक धन्यवाद की भावनाओं को, हर एक योग प्रयोग को एक्स्ट्रा बल दे रहे हैं, तथास्तु कह रहे हैं। ये पूरा दृश्य अब बाबा की लाइट में चला गया और वो सारे पशु पक्षी जानवर आदि आत्माएं मेरे सामने उपस्थित है प्रकाश के कार में, जिनका मैंने इस जन्म में उपयोग किया, उपभोग किया। हो सकता है मेरी शान दिखाने के लिए मैंने इनका शिकार कर दिया। हो सकता है मैंने इनकी छाले निकालकर अपने राज दरबार में लगा दी, अपने राजगृह में लगा दी। हो सकता है मैंने अपने युद्ध को पोषित करने के लिए इनको दांव पर लगा दिया, इनकी जिंदगियां। हो सकता है मैंने इनके अपनों को इनसे छीन लिया हो गलती से। सारे वो जीव जंतु जिनको मैंने इस जन्म में तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, सारे वो बैक्टीरिया जिनको मैंने नष्ट किया, सारे पशु पंछी जानवर आदि जिनका मैंने उपभोग किया पर कभी दिल से धन्यवाद नहीं किया होगा, देहभानवश आज मैं सच्चे दिल से आप सबसे जुड़ रही हूँ और कहे उनसे जो कहना है। थैंक यू। अब ये भी लाइट में चली गई और अब मेरे सामने वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे कोई तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया। वो सभी आत्माएं भी दूसरे गोले में हैं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, सपोर्ट किया, गुरु गाइड मेंटोर्स के रूप में जिन्होंने मेरा साथ निभाया, मित्र संबंधियों के रूप में जिन्होंने मुझे मदद की, जिनके कारण मेरा जिंदगी पर विश्वास बना रहा। उन सबको धन्यवाद। और उन सब की ऊर्जाओं को देखकर इन सब आत्माओं को जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मेरे नुकसान का कारण बनी, मेरे अपनों को मुझसे छीनने का कारण बनी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी स्तर पर जो मेरे नुकसान का कारण बनी, दुख पीड़ा का कारण बनी, मैं उन्हें क्षमा कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये दूसरे गोलियां वाली आत्माओं ने अनकंडीशनल दिया है और मैंने उनकी इस जीवन में सही धन्यवाद से सार संभाल भी नहीं की। हो सकता है बस इनसे लेती रही पर उचित इज्जत भी ना दी हो, पर इन्होंने मुझे दिया। तो यदि मैंने इतना पाया है तो मुझे भी क्षमा करनी ही चाहिए।
फिर से कहें, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ आज कि आपने जो मुझे दर्द दिया वो मैंने ही अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से आपसे खींचा। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ जो आज तक मैंने आपके लिए ग्रजेस संभाल के रखे और अपने जीवन को दुर्भर कर दिया। मुझसे आपसे अधिक दुश्मनी तो मैंने खुद ने निभाई। आपने तो बस केवल कुछ समय या कुछ क्षण मुझे पीड़ा दी होगी इस जन्म में, पर मैंने आज तक आपको माफ न करके अपने बोझ को खुद बढ़ाया है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी। आपका बहुत भला हो, कल्याण हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, आपके भी बुद्धि के ताले खुले। यदि आप अब तक परमात्मा को नहीं जान पाए हो इस जन्म में, अभी भी कलयुग में ही हो, तो मैं ही निमित्त बन जाऊं आपके उद्धार के, परमात्मा मिलन के। महसूस करें, ये वो सारी आत्माएं हैं जिनको इस जन्म में हम नहीं चाहते हमारे रिश्तों में, या जो अभी भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से हमको तकलीफ दे जाती है, या आज हम उनको कहीं ना कहीं तकलीफ देते रहते हैं। हमारे द्वारा उनको दुख मिलता है क्योंकि हमने बदले की भावनाएं रखी थी। इसलिए भगवान का बनकर भी हमारे द्वारा अनेकों को दुख मिलता रहता है, क्योंकि हमने तब तय किया था कि हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम भी इन्हें वही तकलीफ देंगे जो इन्होंने हमको दी। इसीलिए आज इस जन्म में भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनसे हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, या जिनको हम कोऑपरेट नहीं करना चाहते, जिनको हम नहीं चाहते, ब्राह्मण परिवार में भी नहीं, लौकिक परिवार में भी नहीं चाहते। हम जिनसे किनारा करके घूमते रहते हैं, जिनकी निंदा चुगली हो जाती है हमारे द्वारा, वो सारी आत्माएं जिनको हम नहीं चाहे तो भी दर्द मिल जाता है हमसे, क्योंकि हमने वो जन्मों जन्मों के बंधनों में उनको बांध के रखा है। लेकिन अब उड़ने का समय है, ना कि बंधने का। इसीलिए है आत्माएं, आपने जो भी दर्द दिया हो, पीड़ा पहुंचाई हो, मैं समझ पा रही हूँ। जैसे मैंने अनेकों को दुख दिया अज्ञानवश, देहभानवश, वही तो आपके साथ हुआ। इसीलिए मैं आज पूरी समझदारी से आपको क्षमा करती हूँ, और इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक, युगों तक आपको बांध के रखा अपने बंधनों में। आपकी प्रोग्रेस में मेरी बद्दुआएं बाधक रही, मैंने आपको शापित किया। आज मैं आपको शाप मुक्त करती हूँ। आपको जितने शाप दिए उससे कई गुना परमात्मा दुआएं आपको भेज रही हूँ, प्लीज स्वीकार करें। आई लव यू, क्योंकि आप मेरे बाप की सिलेक्शन हो। आपको ड्रामा में रोल मिला है क्योंकि सुप्रीम डायरेक्टर को आप पसंद हो। मैं कौन होती हूँ आपके पार्ट को नाम रखने वाली। आई एम सॉरी, कृपया मुझे क्षमा करें जो मैंने आपको अब तक बांध के रखा और अपने कर्मों को कूटती रही, बाबा को आपकी कंप्लेंट करती रही। बांध के रखा मैंने ही। आज मैं मुक्त करती हूँ आपको। गो इन पीस, ग्रो इन पीस। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। गो विथ लव, ग्रो विथ लव। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी में आपको बहुत समझदारी प्राप्त हो। आप भी अपने विकर्म विनाश करने के लिए इस योग प्रयोग में शामिल होते जाओ। यदि आप अब तक भगवान को नहीं जान पाए, तो मैं आपके उद्धार के भी निमित्त बन रही हूँ। आपका कल्याण हो। मेरे शापों के कारण जो आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, उससे आप मुक्त हो जाए। महसूस करें, ये भी लाइट में चली गई सारी आत्माएं, और हमने इनसे सारे अपने कार्मिक बॉन्ड्स तोड़ डाले। सारे लोहे की जंजीरें जो इनके और हमारे बीच में थी, हमने खींच खींच कर नष्ट कर दी, और परमात्मा लाइट में उसका भस्म चला गया। वो आत्माएं भी परमात्मा लाइट में गायब हो गई। अब कौन सी आत्माएं हैं
हमारे सामने बताए। अब कौन सी आत्माएं हैं अगले प्रकाश के कारक में? रेगुलर वाली आत्माएं, जिन्हें अब तक लर्न हो चुका होगा कि विकर्म विनाशक योग को कैसे कैसे हम लीड करवाते हैं बाबा हमसे। अभी कौन सी आत्माएं बची है? सभी अलर्ट है? उम्मीद है सभी अलर्ट है। जागृत ज्योतिया, इस योग प्रयोग में सभी आप संलग्न हैं। अब कौन सी आत्माएं सामने है शेफाली जी? अभी जिनको हमने परेशान किया, जिनको हमने दुख दिया, यस, वो सारी आत्माएं अब हमारे सामने बाबा इमर्ज कर रहे हैं, जिनको हमने तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, जिनकी मुश्किलों का कारण हम बन गए। हो सकता है हमारी इनके प्रति जिम्मेदारी थी और हम जिम्मेदारी से भाग गए इस जन्म में। हो सकता है हमने इनकी उचित सार संभाल न की हो, अपनी कर्तव्य पूर्ति ना की हो, रचना रच के उनको छोड़ दिया। हो सकता है इन्होंने हम पर विश्वास रख के हमसे संबंध जोड़ा हो और हमने इनको धोखा दिया। अपने मतलबवश, स्वार्थवश हमने केवल इनका दोहन किया, शोषण किया। ये वो सारी आत्माएं हैं या कोई आत्मा है जिनका हमने शील हनन किया हो इस जन्म में। हो सकता है हमें कोई रुतबा, कोई पद पोजीशन हो और हमने उसका गलत उपभोग लिया हो। अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके हमने कुछ आत्माओं को तकलीफ दिया हो सकता है हमारी कोई राज्य व्यवस्था हो और हमने किसी पर आक्रमण किया हो। हमारी एक ऑर्डर से कितनों ने अपनी जिंदगियां गंवाई होगी, कितनों को हमने विधवा बनाया होगा, कितनों को हमने बेघर किया होगा अपने कर्तव्यों के कारण, अपने एक ऑर्डर के कारण। राजाओं महाराजाओं का जीवन जीते हुए हमने कितनों की सेवाएं ली होगी, कितनों को देहभानवश पीड़ित किया होगा, अपमानित किया होगा, कैद में डाला होगा, कितनों की जिंदगियां बर्बाद की होगी देहभानवश। यदि ऐसा कुछ हमने कर रखा है तो आज मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। प्यारे बाबा, मुझे तो ज्ञात नहीं है कि मैंने किनके किनके साथ विकर्म किए, पर वो जाने जाननहार प्यारे बाबा, वो परम सतगुरु, अब मुझे जिंदगी की बोझ नहीं चाहिए। बाबा, मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। बाबा, बहुत हुआ अलबेलापन, आलस्य। बाबा, बहुत हो गए कर्म बंधन, मुझे अब मुक्त होना है। आई नीड योर हेल्प। प्लीज इन सभी आत्माओं से मुझे क्षमा दिलवाइए। बाबा, उन सभी आत्माओं तक मेरा ये क्षमा याचन पहुंचाइए जिनको मैंने देहभानवश कलयुग के 34वें जन्म में तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया। मैं आज बाबा आपके सामने, आपके साक्षी में उन सब आत्माओं को विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और कनेक्ट करके उनसे क्षमा मांगने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज, मुझे आपकी मदद चाहिए। महसूस हो रहा है बाबा इन सब के आत्माओं के हृदयों को पसीज रहा है। बाबा की डिवाइन किरणें इन आत्माओं को क्षमाशील बना रही है। हमारे दिए सारे पापों को, सारे दर्दों को ये आत्माएं भुलाने के लिए तैयार हो रही है। हमारे सामने है, बात करते हैं उनसे। हे महान आत्माओं, हे क्षमा के सागर की संतानों, आई एम सॉरी, कृपया मुझे माफ करें। मैं आपका दर्द तो नहीं छीन सकती, खत्म कर सकती, पर कलयुग के 34वें जन्म में मेरे कारण आपका जो भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान हुआ, पारिवारिक, भावनिक, किसी भी स्तर पर आपको पीड़ा पहुंची, दर्द हुआ, परमानेंट डैमेज हुआ आपको, मैं उनके लिए अब तक तो ज्ञात नहीं था, अज्ञानवश आपको क्षमा नहीं मांग पाई, अपने कर्मों को कूटती रही। आज भी मेरे जन्म में आप कहीं ना कहीं हो जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं कितना भी करूं तो वो मुझसे संतुष्ट नहीं होते।
वो सारी आत्माएं हो आप, क्योंकि आपको मैंने किसी न किसी जन्म में तकलीफ दी थी, पीड़ा पहुंचाई थी और आपने मुझे श्राप दिया था। और हे महान आत्मन, मैं अपनी जिंदगी के दर्दों को सहन करते हुए, पुरुषार्थ के विघ्नों को महसूस करते हुए रियलाइज करती हूँ कि मैंने वो नहीं करना चाहिए था, पर ड्रामावश समय के अनुसार मैंने वो सारे विकर्म किए थे, वो सारे अज्ञानवश किए थे, देहभानवश, स्वार्थवश किए थे। आज सर्वशक्तिवान वो परमात्मा पिता मुझे अकल दे रहा है, समझ दे रहा है। इसीलिए इस सत्य ज्ञान के बलबूते पर आज रियलाइज हो रहा है कि क्या आपको पीड़ा हुई होगी अपने अपनों को दूर होकर, अपने अपनों से दूर होकर। कितनी पीड़ाएं हुई होगी आपको जब आपने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने आपका शील हनन किया, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दास दासियों के या किसी भी रूप में। अपने पर आश्रितों को मैंने दोहन किया, शोषण किया होगा। आज मुझे एहसास होता है जब मेरी जिंदगी में विघ्न आते हैं कि आपकी जिंदगी में विघ्न उत्पन्न कर मैंने कितना ब्लंडर किया था। आपके दिल का दर्द तो मैं खत्म नहीं कर सकती, पर मैं सच्चे दिल से आज आपको क्षमा मांगते हुए बाबा से वो सारी ऊर्जाएं लेकर दे रही हूँ। वो दिल का चैन, वो अमन शांति जो मेरे कारण आपकी भंग हुई, वो जीवन पर का विश्वास जो मेरे कारण आपका खत्म हुआ था इस जन्म में, मैं परमात्मा से वो कॉन्फिडेंस आपको दिला रही हूँ। आपका कॉन्फिडेंस जो मैंने लूज किया होगा इस जन्म में, आपको अपनी दास्यता में रख के, आपको हमेशा बुरा भला कह के, मैंने जो आपको गिल्ट कॉन्शियस में डाला होगा, या मैंने आपका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन किया होगा इस जन्म में, मैं आज सच्चे दिल से आपको वो सारा लौटा रही हूँ। प्यारे पिता से हम इन्हें बहुत शक्तिशाली प्यार की ऊर्जा भेज रहे हैं। दृश्य निर्माण करें। आपका जो जिंदगी पर, रिश्तों के प्यार पर मेरे कारण विश्वास उड़ा होगा, आपके अपने आप से दूर हुए वो विरह, वो पीड़ा तो मैं अभी नष्ट नहीं कर सकती, पर आज आपको फिर से वो अपनत्व की फीलिंग महसूस करवा रही हूँ। आप जहाँ कहीं हो, आपकी जिंदगी में खुशहाली आए, सुख, चैन, अमन आए। आपको अपनी जिंदगी में बहुत 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 रोशनी मिले। यदि आप अब तक परमात्मा के नहीं बने हो, तो मैं निमित्त बन जाऊं आपको परमात्मा से मिलवाने के लिए। आप जहाँ कहीं हो इस कलयुग के अंतिम जन्म में, संगम युग में भी, तो मैं आपको बहुत 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 प्यार भेज रही हूँ। आई लव यू, आई लव यू। कि आज तक आपने मुझे माफ नहीं किया, उसी कारण आज मैं रियलाइज कर पा रही थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आज आप मेरी गुहार सुन रहे हो और मुझे माफ कर रहे हो। थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी आपसे नहीं कहा आई लव यू, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि आप तो मेरे पीड़ा का कारण हो, आप तो मेरे पुरुषार्थ में बाधा हो, आप तो मेरे बंधन हो। लेकिन आज सच्चे दिल से रियलाइज हो रहा है, मैंने निर्माण किया आपके साथ बंधन, और मैं आपको ही दोष देती रही। मैं बाबा को आपकी कंप्लेंट करती रही। आई एम सॉरी उन सारी कंप्लेंट्स के लिए। आई एम सॉरी यदि मेरे द्वारा आपको भक्ति में कर्मकांड सिखाए गए, सच्चे पुरुषार्थ की जगह मैंने आपको भटका दिया। आई एम सॉरी उन सभी आत्माओं को जो मेरे लिखे शास्त्रों के कारण भटकी। मैं क्षमा चाहती हूँ उन सभी आत्माओं को जो मुझे अनुकरण करते करते व्यभिचारी भक्ति में फंस गई, भगवान से दूर हुई। मैं क्षमा चाहती हूँ उन सभी आत्माओं को जो मुझे फॉलो करती रही, या जिनको मेरे कारण जबरदस्ती से परंपराओं का फॉलो करना पड़ा। उन सभी मेरे परिवार के रिश्ते नातों का मैं आज पूरे दिल से क्षमा याचना करती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबको सच्चे दिल से, कि मेरे कारण, मेरे वंश परंपराओं को फॉलो करने के कारण आपसे जो भी खामियां हुई,
नुकसान हुआ, परमात्मा की अवहेलना हुई, आप पर दोष चढ़े, मैं आज 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने सारे विकर्मों की। महसूस हो रहा है जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरे बंधन कट रहे हैं, मेरे हृदय का बोझ हल्का हो रहा है और इन सब से मेरे सारे नकारात्मक कार्मिक बॉन्ड्स जो लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत लग रहे थे, आज टूट कर बिखर गए, नष्ट हुए। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव माई सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी। आप सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत बहुत उन्नति करे, प्रगति करे, आपके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत हो, आपके आरोग्य श्रेष्ठ हो, आपकी जो भी सेवा कर पाऊं, यदि स्कोप है तो मैं करूं इस जन्म में। आप अब तक यदि परमात्मा से विमुख है तो आपको परमात्मा का ढेर सारा प्यार मिले, आपकी भी बुद्धि के ताले खुले और आपके द्वारा भी किए गए विकर्मों का विनाश करने में आपको ये योग प्रयोग मदद करे। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। मैंने उस जन्म में नहीं कहा होगा, पर आज मैं सच्चे दिल से आपसे कहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब मैं जान पा रही हूँ क्या दर्द आपको मिला होगा। भले वो दर्द मैं खत्म नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बाबा से आपको वो हीलिंग करंट्स भेज रही हूँ, प्लीज स्वीकार करें। महसूस हो रहा है बाबा से जारी किरणें इनको हील कर रही है और ये पूरा दृश्य परमात्मा लाइट में कहीं खो गया। कहे, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। Go with love, grow with love, go with love, grow with love. महसूस करे आज के पूरे योग प्रयोग में जिन जिन आत्माओं ने मुझे सहयोग दिया, प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद, मेरे लौकिक माता पिता का धन्यवाद, मेरे सभी गुरु गाइड्स मेंटोर्स का धन्यवाद। जिनको मैं दोष मढ़ती रही, ऐसे मेरे मन बुद्धि का धन्यवाद, जो मेरे सच्चे मित्र बनकर इस पूरे योग प्रयोगों में पहले से अब तक मेरे साथ हैं, रोज मुझे अमृत वेले उठने के लिए प्रेरित करते हैं, योग प्रयोग के लिए प्रेरित करता है ये सुंदर मन, ये श्रेष्ठ बुद्धि, इनका धन्यवाद। इस सुदृढ़ शरीर का धन्यवाद, मेरे हेल्थ का धन्यवाद, मेरे लौकिक परिवार का धन्यवाद, जो मेरे सच्चे शिक्षक हैं, जो दिन रात मुझ पर कटाक्ष भी करते हैं, उन सबका धन्यवाद। साइंस के साधनों का धन्यवाद, इस कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, ऊर्जा का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
इस करोड़ों के शरीर का धन्यवाद। कहे मेरे साथ साथ सभी सभी। इस घर का धन्यवाद, इस लौकिक अलौकिक जीवन पद्धति का धन्यवाद, मेरे श्रेष्ठ संस्कारों का धन्यवाद। आज योग प्रयोग में शामिल हुए सभी आत्माओं का धन्यवाद। जो भी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सभी का धन्यवाद। YouTube पर बाद में देखने वाले सभी आत्माओं का धन्यवाद। जिन्होंने इस योग प्रयोग के लिए प्रेरणाएं दी, उन सब का धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स के जीवन में खुशियां छाए। दुआएं दे सभी, वीडियो ऑन कर ले। सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो। सभी के जीवन में यश कीर्ति फैले। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबके रिश्ते बहुत सुमधुर हो जाए। सबको सब जगह से कोऑपरेशन मिले, प्यार मिले, सहयोग मिले। आनंद ही आनंद छा जाए सबके जीवन में। इन सबके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस हो। इनका पुरुषार्थ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए। इनको अपने सारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सफलता मिले। इनकी बुद्धि दिव्य बने। I love you all. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. इस Zoom एप्लीकेशंस का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति के 5 तत्वों का, हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस निर्विघ्न योग प्रयोग के लिए प्यारे बाप दादा, यहाँ उपस्थित सभी मेरे पूर्वज, मेरे मेंटोर्स, मेरे गुरु गाइड्स, मेरी हायर सेल्फ, सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं, आप जो मेरे आवाहन पर पधारते हो रोज और इतना समय देते हो मेरे सार संभाल के लिए, नई नई प्रेरणाएं रोज देते हो, आपका धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सुरेखा जी, आप पूरे योग में कुछ नहीं बोले, आपको कनेक्ट सारी आवाज आई? देवी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो आपको अपने उन चिट्स पर लिखना है आपके गोल्स, और उन चिट्ठियों को बाबा की प्योर एनर्जी देने के लिए रोज इस योग प्रयोग में अपने साथ रखना है। जैसे इस तरीके से हमने देखो बनाए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। हम आपको फोटो भेजेंगे, और उन चिट्ठियों का सिर्फ ऊपर से फोटो भेजेंगे, क्योंकि अंदर में हमारी पर्सनल विशेष है। तो आप अपने उन्नति के, प्रगति के लिए जो भी गोल रखते हैं उनकी चिट्ठियां बनाए, वो संपूर्ण हो चुके हैं ऐसे फील करें, और रोज योग प्रयोग में उसको हाथ में लेकर बैठे और देखिए क्या डिफरेंस आता है लाइफ में। हो सकता है तो आप अपने परिवार के सारे सदस्यों का नाम भी लिखकर चिट्ठियां बना सकते हैं। जो हमने ये पेपर बनाया था पहले दिन जिसपे हम लिख रहे हैं, तो उस पेपर को भी आपने संभाल कर रखा होगा। नहीं रखा है तो फिर से बनाइए और लिखिए उस पर सब कुछ, सब परिवार वालों के नाम, या फिर आपके पास अपने परिवार का एक ग्रुप फोटो है तो उस फोटो को भी आप इस योग प्रयोग में शामिल कर सकते हैं, ताकि उन सबको डायरेक्ट एनर्जी जाती है। बहुत सक्सेसफुल ये हीलिंग की टेक्निक है जो आपको आज बता रहे हैं। तो आप ये आज कर सकते हैं आज से, और जब जब आप नुमा शाम में बैठते हैं योग के लिए, तब भी आप इसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इसको फिर आपको प्योर एनर्जी के साथ ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी का, मौसी का, आदि का, किसी का भी टच ना हो, किसी का भी, क्योंकि ये योग प्रयोग में आप कर रहे हो। और रोज उसको जब भी देखे थैंक यू कहे, धन्यवाद कहे, उसके लिए रोज ये प्रयोग करें उन चिट्ठियों के लिए, ठीक है। या जिनसे आपके संबंध बिगड़े हुए हैं उनका नाम लिख के भी हम लिख सकते हैं कि इनके साथ मेरे रिश्ते बहुत सुंदर, श्रेष्ठ हो चुके हैं। मेरी ओर से इन्हें बस दुआएं, प्रेम जा रहा है। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे, सुमधुर हो चुके हैं। थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसा भी लिखकर आप वो पूरा अफर्मेशन अपना बना सकते हैं। ट्राई करें ये नया प्रयोग। कौन कौन करता है अपने लाइफ में ये?
नहीं करते तो आज से कौन करेंगे? आज ही करना होगा, आज का कल पे नहीं टालना, ठीक है? और वीडियो ऑन करके बैठ सकेंगे सभी, ऐसे ही सेट होके बैठना है रोज़। कौन करेगा ये योग प्रयोग आज? अपना-अपना कमिटमेंट बाबा को दे, मुझे नहीं। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बाबा मैं करूँगी। ओके, वेरी थैंक यू।